आपने कभी भी घर को देखा होगा, घर में सरिया डलती है ना, सरिया। अब वो घर की सरिया दिखाई दे रही है तो समझना मजबूत नहीं है घर। वो सरिया दिखाई दे रही है तो समझ लेना चाहिए कि वो घर मजबूत नहीं है। और जिस इंसान का मन में ईर्ष्या दिखाई दे रही है, जिस इंसान के मन में क्रोध दिखाई दे रहा है, कामना दिखाई दे रही है, अर्थ दिखाई दे रहा है, जैसे घर में सरिया डलता है वो सरिया दिखाई दे तो समझना घर मजबूत नहीं है। उसी प्रकार मन में यदि ईर्ष्या क्रोध दिखाई दे तो समझना हमारा मन मजबूत नहीं है और इस मन में कभी भगवान नहीं आ सकते। ये मन कभी मजबूत नहीं हो सकता। एक बात शिव महापुराण की कथा में विद्येश्वर खंड में वर्णित किया गया है कि जो तुम्हारे भाग्य में है वो तो तुमको मिलेगा। क्या जो तुम्हारे भाग्य में है वो तो तुमको मिलकर रहेगा, वो तो तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो कब मिलेगा? तुम्हारे भाग्य में लिखा है धन, धन मिलेगा। तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि तुम्हें बड़ा घर मिलेगा तो तुम्हें घर मिलेगा। जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, केवल शिव महापुराण की कथा सुनने से जो तुम्हारे पास नहीं है वो भी तुम्हें भाग्य से प्राप्त हो जाएगा। जो तुम्हारे पास नहीं है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। समर्पण होना चाहिए। एक संत, कई सारे संत कुएं से पानी निकाला करते थे और भगवान शिव जी पर जल चढ़ाया करते थे। बड़े विशेष ध्यान से श्रवण कीजिएगा। संत पानी निकालते और जल चढ़ाया करते। उसमें उस कुएं में एक मंदो रहता था। अर्थात मेंढक, मेंढक रहा करता था। तो वो मेंढक संतों को देखता, मन में विचारा था कि मैं भी मनुष्य होता तो मुझे भी भगवान पर जल चढ़ाने का अवसर मिलता। एक दिन की बात है, एक जहरीला सांप उस कुएं में आया और मर गया तो उसके पेट का जहर मुख से निकलने लगा। जब निकला तो मेंढक ने ऊपर से देखा कि कुएं में जहर आ गया है। अब जब संत आएंगे, जल निकालेंगे, जल चढ़ाएंगे, उसका आचमन करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी और मेरे शिव जी पे जहरीला पानी चढ़ेगा, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने सोचा क्या करूं। मन में विचार आया जब संत आएंगे ना तब मैं एक चीज कर लूंगा। क्या चीज करूं? वो मेढक सोचता है जब संत आएंगे तो मैं उनके सामने इस कुएं में गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा तो उनको लगेगा मेंढक गिर गया है तो पानी निकालना नहीं चाहिए। जब संत आए तो मेंढक कुएं में गिर गया, जहरीला पानी था, मर गया। संतों ने देखा जहरीला पानी, क्या जहरीला पानी और ये मर चुका है। मेंढक गिरा हुआ दिखाई दिया, सोचने लगा अरे मेंढक गिर गया, क्या करे, पानी ले या ना ले। सोचने लगे नियम है, नियम टूट जाएगा। उन्होंने मेंढक को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद वो मेंढक को देखा तो मेंढक का शरीर नीला पड़ गया था। अब जब देखा नीला पड़ा हुआ शरीर तो सोचने लगे नीला कैसे पड़ गया। ध्यान लगाया
पता चला एक सांप आया था, उसमें मर गया, जहर उगल गया। तो इससे मेंढक ने हमारे प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण हमारे चरणों में समर्पित कर दिए। उन्होंने हाथ लगाया और सोचने लगे, आज तक हमने जितनी अर्चना करी हो, हाथ रखते हुए कहते, आज तक मैंने जितनी अर्चना करी, जितना पूजन किया, हम संत लोगों का ही जितना भी बल है, हम बल इस सामने प्रकट हो। और मेंढक जाग गया। जैसे जागा तो मेंढक ने कहा कि आपके प्राण की रक्षा के लिए मैं गिर गया, मुझे क्षमा कीजिए। संत कहते हैं कि क्षमा मत मांगो, हम तुम्हें धन्यवाद देने के लिए उठाया है, धन्यवाद हो। अरे मनुष्य अपना धर्म नहीं निभाते और इस जानवर ने अपना धर्म निभा लिया। मनुष्य दूसरे को मारने में लगे रहते हैं और एक जानवर ने संतों का सम्मान किया, संतों की रक्षा करी। ये दूषित जल, मेंढक ने कहा दूषित जल यदि शंकर भगवान पे चढ़ता मुझे अच्छा नहीं लगता, और तुम आचमन करते तो आप मृत्यु हो जाती, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, आपने मुझे उठाया। इससे समझ में आता है कि शंकर भगवान को दूषित जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आजकल आप लोग मंदिर में तो अपना घर का जल चढ़ाते हैं, कोई लोग नदियों का जल चढ़ाते हैं, कुएं का जल चढ़ाते हैं। लेकिन आजकल धीरे धीरे नदियां दूषित होने लग गई हैं, दूषित होने लग गई नदियां। क्यों दूषित होने लग गई? आजकल हम अपना कचरा नदियों में डाल रहे और वही जल को लेके शिव जी पे चढ़ा रहे। आजकल बड़ी बड़ी नदियां दूषित हो रही है और दूषित जल हम भगवान पे चढ़ा रहे हैं। इसलिए जैसे मेंढक ने दूषित जल को, चाहे वो मेंढक चाहता था, चाह लेता तो जल चढ़ा नहीं देता, उसका क्या जाता, उसे कौन सा कुआं था, दूसरे कुएं में चले जाता था, उसे किसकी परेशानी, ना संत को जानता, भगवान को ना जानता। लेकिन उसने दूषित जल नहीं चढ़ाने दिया, क्योंकि विद्धेश्वर खंड में लिखा है, यदि हम भगवान के ऊपर दूषित जल चढ़ाते हैं, जैसा जल दूषित होता है वैसा हमारा घर भी दूषित होने लग जाता है। तो जल चढ़ाता है, इसलिए भगवान पे कभी दूषित जल ना चढ़ाए। मेंढक ने मेंढक से कहा कि वर मांगो, क्या चाहते हो? तो कहा मुझे आप इतना सुंदर बना लो और मुझे जो पति मिले वो शिव जी की आराधना करने वाला हो। तो अगले जन्म में वो एक कन्या के रूप में बनी और मायासुर ने उसे ले लिया। ध्यान लगाया तो सोचा ये पहले मदो था, मदो मतलब मेंढक, पहले मदो था, तो अब ये कन्या के रूप में आया है, तो इसका नाम रख दिया मंदोदरी। जो मेंढक था मदो, तो उसका नाम लेकर मंदोदरी रख दिया। और शिव जी की आराधना करने वाला पति अर्थात रावण की पत्नी बनी। मंदोदरी को जानते हो ना? तो वही मंदोदरी पिछले जन्म में मदो अर्थात मेंढक थी। उसका पूर्व जन्म का पुण्य आज उसके काम आया। पूर्व जन्म के पुण्य किया था मंदोदरी ने, एक संत की प्राण की रक्षा करी थी, रावण के साथ विवाह हुआ। रावण बड़ा शिव जी का भक्त था, बहुत बड़ा, उसके साथ मंदोदरी का विवाह हुआ।
इसलिए कहते हैं कि पूर्व जन्म का पुण्य पाप, अर्थात हम किसी को गाली दे रहे, किसी को कोस रहे, किसी को अपशब्द कह रहे, किसी को बुरा कह रहे, तो समझना हमारी ये पाप है। क्यों? उसको कोस क्यों रहे? क्योंकि उसकी हमें कमी दिख रही, अच्छाई नहीं दिख रही, ये हमारा पाप है। और किसी को धन्यवाद दे रहे, किसी के सामने क्षमा मांग रहे, हाथ जोड़ रहे, खुश हो रहे, दूसरे की खुशी में अपनी खुशी हो रही, तो समझ लेना चाहिए ये हमारा पुण्य है। पाप पुण्य साथ साथ चलते हैं, कदम से कदम पाप और पुण्य हमारे साथ चलते हैं। और आज यही बात हम आपको, इस कथा को हमने इसलिए सुनाया क्योंकि हम यही बात आपको बताना चाहते हैं कि जैसे मदो अर्थात मंदोदरी ने मेंढक के रूप में संतों की प्राण की रक्षा करी थी, अगले जन्म में उसका पुण्य काम आया, उसी प्रकार ये जो मैयाएं बैठी है ना, सब लाल पीली साड़ी वाली, ये सारी मैयाओं ने जैसे मंदोदरी ने पुण्य किया था, वैसे आपने भी कोई ना कोई पुण्य किया होगा। आपने भी पूर्व जन्म में किसी को दान दिया होगा, ब्राह्मण का भोग लगाया होगा, किसी की पूजा करी होगी, ब्राह्मण की पूजा करी होगी, आप लोगों ने कोई यज्ञ किया होगा, आप लोगों ने शिव की आराधना करी होगी। जैसे मंदोदरी का पुण्य आज रावण के सामने काम आया, उसी प्रकार आप लोगों ने जो बड़ा भारी पुण्य किया, आज वो इकट्ठा हुआ है और आप लोगों को शिव महापुराण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये आप लोग